छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भाजपा ने कांग्रेस पर युवाओं के हितैषी होने का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हुए कथित भर्ती घोटालों पर कांग्रेस ने कभी ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं भाजपा प्रवक्ता एवं पीएससी मामले के याचिकाकर्ता रविंद्र सिंह ने भी पत्रकार वार्ता में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है। देखिए रायपुर से न्यूज नेशन 81 की रिपोर्ट। आप सबको मालूम है कि अभी जेल में जो पीएससी घोटाले के आरोपी थे, जो भूपेश बघेल जी के समय पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ के जो चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी, वो जेल में बंद है। अभी केंद्रीय जांच एजेंसी अदालत के आदेश पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार किया दोबारा परीक्षण करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक घोटाला नहीं था, एक बहुत बड़ा करप्शन था, मिली भगत की, जिससे परीक्षा प्रणालियों पर सवाल उठने लगे। तो इस विषय पर आज आप सबके सम्मुख हमारे प्रवक्ता भाई गौरी शंकर श्रीवास जी, जो केंद्रीय शिल्प बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और साथ में रविंद्र सिंह जी, और आप दोनों साथ में हमारे मीडिया के सह प्रभारी भाई प्रवीण साहू जी, हम सभी सम्मिलित हैं और आपको ब्रीफ करेंगे और कुछ तथ्य देंगे। तो मैं गौरी शंकर जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत करें। मित्रों, जैसा आप सभी भली भांति इस बात से अवगत हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे मान्य संस्था, जिस पर छत्तीसगढ़ के युवाओं का सबसे ज्यादा भरोसा था, लोक सेवा आयोग, उसमें 2018 से 2023 तक जो भ्रष्टाचार का काला अध्याय लिखा गया, और ना सिर्फ लिखा गया बल्कि भारत देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे पूरे देश के छात्र हतप्रभ हैं। कारपोरेट, एनजीओ और करप्ट अधिकारियों का जो कॉकटेल बना, जिसका परिणाम था कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला आप सभी के सम्मुख उपस्थित हो। भारतीय जनता पार्टी की हमारे सभी सर्वमान्य नेता इस बात को कहते रहे कि पीएससी का घोटाला हुआ है, लेकिन भूपेश बघेल जी और उनके नेताओं ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया, न तब स्वीकार किया न आज स्वीकार किया। मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी ने इस बात को एड्रेस किया था, अमित शाह जी ने एड्रेस किया था कि जब हमारी सरकार आएगी इसकी सीबीआई जांच होगी। मुझे बताने में आज बड़ा गर्व हो रहा है कि देश की 2 बड़ी एजेंसी इस मामले में कार्य कर रही है और निश्चित तौर पे हम अंजाम तक पहुंच रहे हैं। नित नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। टामन सोनवानी की अगुवाई में भूपेश बघेल जी के संरक्षण में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर जो काला अध्याय लिखा गया, कांग्रेस पार्टी से आज हमारा सवाल है कि क्या वो स्वीकार करते हैं कि घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या उन्हें अपने इस घोटाले पे गर्व है कि शर्म है? अगर उनको गर्व है, ये विषय प्रदेश के युवाओं के लिए मैं छोड़ता हूं, और अगर शर्म है तो अभी भी देर नहीं हुआ है, आज भी वो पश्चाताप करे, माफी मांगे। हो सकता है प्रदेश की जनता और युवा उनको राहत देने का कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जघन्य पाप किया है जो कभी भी धुलने वाला नहीं है। एक प्रकार को कलंकित किया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, अजीत जोगी जी की अगुवाई में 2003 में सबसे बड़ा पीएससी घोटाला हुआ, जिसके पिटिशनर रविंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई, आज भी लड़ रहे हैं। और ये 2022-23 का जो घोटाला हुआ, ये सब आपके सामने है। हमारा साफ कहना है कि जब कोई एजेंसी यहां पर आती है किसी घोटाले को लेकर, जांच को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी पीड़ा, इतनी वेदना क्यों उठती है? क्यों मिलने के लिए कोर्ट जाते हैं? क्यों वहां पर गले में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं? क्यों उनको कवर फायर देते हैं? दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर छात्रों के रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि छात्रों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो छात्रों के साथ हुआ था, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे वो दिन भी याद है, आप लोग भी इस बात के गवाह हैं, कि जब बिलासपुर से ट्रेन से राहुल गांधी जी सफर एक बार नहीं, छत्तीसगढ़ लोकसभा की 2 बार परीक्षा ली थी। एक 2003 में हुआ और एक 2021 में हुआ, और दोनों ऑर्गेनाइज रूप से हुआ।
देश ने पहली बार देखा किस तरह पीएससी के पेपर को लीक किया जाता है, तो 2003 का था। मध्य प्रदेश में जितनी परीक्षा हुई थी, जैसे लोक प्रशासन का, हिंदी साहित्य का, भूगोल का या अन्य विषय का, सबके पिछले साल के पेपर को उठा के छत्तीसगढ़ में ही कर दिया गया। अफसोस की बात है कि वहां मध्य प्रदेश ने कहा था, तो यहाँ के पेपर में मध्य प्रदेश था। मतलब परीक्षा को लीक करने का नया तरीका था कि मध्य प्रदेश के पिछले 2 साल के पेपर को ऑब्जेक्टिव तरीके से आप पढ़ लो, कितने में पास हो गए, एकदम प्रमाणित है ना। और देश में पहली बार ऐसा हुआ, पेपर नहीं दिया गया लेकिन बता दिया गया यहाँ से आएगा मध्य प्रदेश के पिछले 2 साल के। ये कांग्रेस की पहली सरकार का कारनामा था। दूसरा 2021 में हुआ, जब कलकत्ता के इस फ्रेश जहां पेपर छपा, टामन सोनवानी के घर में बैठ के, सीबीआई का रिकॉर्डिंग हुआ है मतलब कि टामन सोनवानी के घर में बैठा गया, वहां से पेपर को निकाला गया, एक मतलब सचिव के बेटे को दिया गया 1 साल पहले, और 12 में संगठित रूप से कोचिंग संस्थानों को इंगेज करके उनको पेपर की तैयारी कराई गई, परीक्षा पास कराने के लिए, उनको टॉपर बनाने के लिए, और बने भी टॉपर। तो नीट का पेपर एक बार लीक हुआ, हमारी तरफ से इस्तीफा भी हुआ, लेकिन 2 बार एकदम कांग्रेस की सरकार के आने के बाद ऑर्गेनाइज रूप से हुआ। कभी इस मामले में कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, मुझे गर्व है। इस लड़ाई को मैंने रोड में भी लड़ा, सड़क में भी लड़ा, और प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता हूं, तो प्रदेश भाजपा ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमोल सिंह सलाम, जो उस समय के तत्कालीन चेयरमैन वो थे सदस्य, और खेलन राम दांडे, उनके विरुद्ध एफआईआर किया और राष्ट्रपति से अनुशंसा की कि अशोक दरबारी को सस्पेंड कराया जाए, और 2 दिन विधानसभा में इस पीएससी के विवाद पे चर्चा हुई, तभी कांग्रेस ने नहीं किया। हमने तो कार्रवाई किया, चाहे टामन सोनवानी हो, चाहे क्या कहते हैं खेलन राम दांडे हो, चाहे अशोक सलाम हो, और उसके अलावा 2 दिन विधानसभा में चर्चा हुई। कांग्रेस ने कभी छूने का प्रयास भी नहीं किया, अपने भ्रष्टाचार को पर्दा डालने का प्रयास किया। ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार में अंतर है। आप बंधुओं के प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते।